हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का पॉलिटी क्लास 9 का अध्याय चैप्टर 4 संस्थाओं का कामकाज। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में कितने फीसदी रिक्तियाँ सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित की गई हैं? आंसर सी 27%। नेक्स्ट, ACBC से क्या तात्पर्य है? आंसर ए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट, औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है? आंसर सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट, सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है? आंसर बी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक, राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्त करता है। दूसरा, संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आंसर ए केवल एक गलत है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है मंत्रियों को। नेक्स्ट, भारत सरकार ने कब दूसरा पिछड़ी जाति आयोग को गठित किया था? आंसर बी 1979। नेक्स्ट, दूसरा पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? आंसर डी बीपी मंडल। नेक्स्ट, मंडल आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में निम्न में से कौन प्रमुख सिफारिश है? आंसर ए सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। नेक्स्ट, कौन कथन मंडल रिपोर्ट के संदर्भ में असत्य है यानी गलत है? आंसर सी एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 10 अगस्त 1990 को OMR नंबर तैयार हो गया, ये गलत है। बाकी तीनों सही है, देख लीजिए। बीपी सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। दूसरा, 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया। और चौथा है, उसका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा निम्न में किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? आंसर सी अभियुक्त दोनों, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों। नेक्स्ट, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला मुकदमा का संबंध किससे संबंधित है? आंसर ए OBC के आरक्षण। नेक्स्ट, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला मुकदमा का सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से भारत सरकार पर क्या फैसला दिया? आंसर ए भारत सरकार का यह आदेश वैध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? आंसर डी उपयुक्त में सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करने की। तीसरा है, कर को इकट्ठा करके इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? आंसर बी मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में विधायक जिम्मेदार होते हैं, ये गलत है। बाकी जो देख लीजिए वो सही है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। तीसरा है, सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद सुलझाए जाते हैं, ये और सी सही है। नेक्स्ट, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को कहा जाता है? आंसर सी संसद। नेक्स्ट, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? आंसर बी संसद। नेक्स्ट, कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को कहते हैं? आंसर बी विधायिका। नेक्स्ट, संसद के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एक, दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकती हैं। दूसरा, मौजूदा कानून को ख़त्म कर उसकी नए
उसकी जगह नए कानून बना सकती है। आंसर सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, संसद के किस स्थिति में सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं? आंसर सी, पूर्ण समर्थन। नेक्स्ट, कौन सा कथन गलत है? एक, सरकार के हर पैसे पर वित्त मंत्री का नियंत्रण होता है। दूसरा, सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। कौन सा कथन गलत है इसमें? आंसर है ए, केवल एक कथन गलत है, दूसरा सही है। नेक्स्ट, हमारे देश में संसद के कितने सदन हैं? आंसर बी, 2 सदन हैं। नेक्स्ट, संसद के कौन से सदन हैं? आंसर है सी, उपयुक्त दोनों, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं। नेक्स्ट, राज्यसभा को किस नाम से जानते हैं? आंसर बी, हाउस ऑफ, आंसर बी है काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। नेक्स्ट, हाउस ऑफ पीपल लोकसभा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? एक, भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, ये तो गलत है। दूसरा, हालांकि राष्ट्रपति दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये सही है। आंसर बी है, केवल 2 सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? एक, संसद के फैसले को लागू करने में राष्ट्रपति की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यही गलत है। दूसरा देख लीजिए, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है, ये तो हमने अभी जान ही लिया है। आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? एक, राज्यसभा को हम लोग लोअर हाउस और लोकसभा को अपर हाउस कहा जाता है, यही गलत है। दूसरा देखिए, किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में लिया जा सकता है। आंसर है बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट, किसके पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है? कौन है? आंसर ए, लोकसभा पैसों के मामले में अधिक अधिकार उपयोग करती है। नेक्स्ट, लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा, आंसर बी, उसे खारिज नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, राज्यसभा उसे पारित करने में केवल कितने दिनों तक की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है? यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या ना माने। आंसर बी, 14 दिन। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद को निम्न में से कौन नियंत्रित करती है? आंसर बी, लोकसभा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक, सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे राज्यसभा में बहुमत हासिल हो। दूसरा, अगर आधे से अधिक राज्यसभा सदस्य यह कह देते कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल है। आंसर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट, सरकार की नीतियों को कार्यरूप देने का कारण इन्हें कहा जाता है। आंसर बी, कार्यपालिका। नेक्स्ट, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के कितने हिस्से होते हैं? आंसर बी, 2। नेक्स्ट, कार्यपालिका के हिस्से कौन कौन से हैं? आंसर सी, उपयुक्त दोनों, राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका। नेक्स्ट, कौन कार्यपालिका के बड़े फैसले करते हैं? आंसर ए, राजनीतिक कार्यपालिका। नेक्स्ट, जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को कार्यपालिका कहते हैं। आंसर ए, राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। नेक्स्ट, जिन्हें लंबे समय तक के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें कहते हैं। आंसर बी, अस्थायी कार्यपालिका। नेक्स्ट, लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को कहते हैं। आंसर सी, उपयुक्त दोनों, सिविल सर्वेंट और नौकरशाह। नेक्स्ट, किसी भी मामले में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार मंत्रियों को है क्योंकि? आंसर डी, उपयुक्त सभी। किसी भी
लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और उसे जनता की इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। तीसरा है, मंत्री अपने फैसले के नतीजे के लिए जिम्मेदार होता है। सभी कथन सही है। नेक्स्ट, कौन अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है? आंसर बी, नौकरशाह। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है? एक, मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्यों को तय कर सकता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। दूसरा, भारत देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। आंसर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री को निम्न में से कौन नियुक्त करते हैं? आंसर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, कौन कथन प्रधानमंत्री के लिए सत्य है? आंसर ए, केवल एक। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत पार्टी या गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ये सही है। दूसरा गलत है। नेक्स्ट, निम्न कथन पर विचार करिए। एक, प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। आंसर सी, 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए कितने महीने के भीतर संसद का सदस्य चुना जाना जरूरी है? आंसर बी, 6 महीने। नेक्स्ट, कैबिनेट मंत्री से क्या तात्पर्य है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता इसके सदस्य होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। दूसरा है, कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। तीसरा, इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है, इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं? आंसर बी, राज्य मंत्री। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं? वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट के बैठकों में भाग लेते हैं। आंसर सी, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। नेक्स्ट, कौन कथन सत्य है? एक, सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है। लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। दूसरा है, हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। आंसर सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, सरकार के प्रमुख होने के नाते व्यापक अधिकार हैं। आंसर बी, प्रधानमंत्री के। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आंसर सी, अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति राष्ट्रपति होता है, ये गलत है। बाकी सभी सही है, देख लीजिए इससे भी। प्रधानमंत्री मंत्रियों के काम का वितरण और पुनः वितरण करता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार है। दूसरा है, जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तब पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। चौथा, संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री स्वरूप कहा जाने लगा है। 1, 2, 4 सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक, किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। दूसरा, गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले कर सकता है। आंसर ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। जहाँ प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। दूसरा है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है। तीसरा है, राष्ट्रपति का चयन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है? आंसर सी, राष्ट्रपति।
नेक्स्ट, कौन कथन राष्ट्रपति के संदर्भ में असत्य है, गलत है? आंसर सी, केवल एक गलत है। हमारी व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष वास्तविक अधिकारों का प्रयोग करता है, ये गलत है। बाकी 1 और 2 और 3 सही है। राष्ट्रपति देश के सभी संस्थाओं के काम की निगरानी करता है। और तीसरा है, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। 2-3 सही है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सरकारी गतिविधि राष्ट्रपति के नाम पर होती है? आंसर सी, 1 और 2 दोनों। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। दूसरा है, सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। नेक्स्ट, भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? आंसर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के अधिकार के लिए सत्य है। 1, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का इस्तेमाल संसद की सलाह पर करता है। दूसरा, राष्ट्रपति मंत्री पद को पुनः विचार के लिए कह सकता है, लेकिन दोबारा सलाह मिलने पर वह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई सत्य नहीं है, दोनों का दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन संसद द्वारा पारित विधेयक के लिए असत्य है? आंसर ए, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद कानून बन जाता है, ये गलत है। प्रधानमंत्री की मंजूरी नहीं, बल्कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनता है। बाकी सब सही है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है और पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन अगर संसद दोबारा पारित करती है तो उसे हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? आंसर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है? 1, राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। दूसरा, जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। तीसरा, राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। आंसर डी, उपयुक्त में से सभी सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसे लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली को जरूरी माना जाता है? आंसर सी, न्यायपालिका को। नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है? आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कोई नहीं गलत है, यानी दोनों का दोनों कथन सही है। इस देख लीजिए। पहला है, अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। दूसरा है, ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय न्यायपालिका किससे संबंधित है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। सर्वोच्च न्यायालय, राज्य में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय। नेक्स्ट, भारत में न्यायपालिका? आंसर ए, एकीकृत है। नेक्स्ट, कौन न्यायालय देश के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है? आंसर बी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से किस विवाद की सुनवाई कर सकता है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, 2 या 2 से अधिक राज्य सरकार और केंद्र और राज्य सरकार के बीच। नेक्स्ट, कौन न्यायालय फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है? आंसर बी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ कौन न्यायालय सुनवाई कर सकता है? आंसर बी, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से तात्पर्य है? आंसर बी, न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया के तहत नियुक्त करते हैं? आंसर सी, उपयुक्त दोनों। प्रधानमंत्री की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से। नेक्स्ट, किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग कितने बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है? आंसर ए, 2/3।
नेक्स्ट, किस न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है? आंसर सी, दोनों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक समीक्षा का अर्थ है? आंसर ए, न्यायपालिका द्वारा किसी कानून और कार्यपालिका के कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर मत व्यक्त करने की शक्ति। नेक्स्ट, भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे किसके रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करती है? आंसर ए, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? एक, सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है और इसे ही जनहित याचिका कहते हैं। दूसरा, विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकती है। आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कोई गलत नहीं है, दोनों का दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, अदालतों के अधिकार और जनहित याचिका के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आंसर सी, अदालतें सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकती हैं। आज की